हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेम्बर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी एनर्जीज़ को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। हम उनके करंट फीलिंग्स को देखेंगे, मॉर्निंग थॉट्स को देखेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कीजिएगा। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। ठीक है, टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या कैंडल स्पेल्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए और फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। ठीक है, अब कैंडल स्पेल्स क्या होते हैं, जैसे कि लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए, उनकी फीलिंग्स बताइए, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, यूनिवर्स उनकी एनर्जीज को बताइए। तो जैसे आपने देखा, एक कार्ड पॉप आउट हुआ है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड यहाँ पर है डेथ, 6 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, बताइए। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। देख लेते हैं कैमरे में। यस, दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ जोडिक साइंस दिख रहे हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये कुछ जोडिक साइंस मुझे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 10 नंबर, 13 नंबर, ठीक है, 4 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, ओके, यहाँ पर यस। अब यहाँ पर मुझे ना 333 की एनर्जी बहुत पिक हुई है। ठीक है, 333 की एनर्जी एंड यहाँ पर मुझे 666 की एनर्जी भी दिख रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की पॉसिबिलिटीज़ है आपके कनेक्शन में। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत बहुत इम्पैक्ट दिख रहा है थर्ड पार्टी का। करंटली आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या तो रिश्ता आपका ख़राब हुआ है, मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर रही हूँ, ठीक है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, या फिर आप बहुत डिस्टर्ब हो थर्ड पार्टी की वजह से। मे बी थर्ड पार्टी ने कुछ आपसे ऐसा कहा, या फिर कुछ कहा नहीं तो आपका रिश्ता खराब कर दिया है। मतलब लाइक ये रिश्ता, ये कनेक्शन बहुत बहुत पुराना मुझे दिख रहा है। हो सकता है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, मोर देन 6 ईयर्स। ठीक है, या फिर ये कनेक्शन मुझे आप दोनों का ना बहुत बहुत पुराना दिख रहा है। रिश्ता, आप दोनों की सोल एक दूसरे से इस तरीके से अटैच्ड थी, या फिर आप, होता है ना कभी कभी हम किसी के साथ कुछ टाइम ही रिलेशनशिप में होते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं कितना लंबा रिश्ता है, हम दोनों एक दूसरे को कितना अच्छे से जानते हैं। लाइक आप लिटरली इनको इतने अच्छे से जानते थे, इतना मतलब ये आपको जानते थे। इवन आप, इनको बुरा लग रहा है, आपको समझ आ जाएगा, ये रो रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं, या फिर ये डिस्टर्ब है, इनको कहने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप समझ जाते थे
लाइक ऐसा दिख रहा है कि अभी ये परेशान है इनके बोलने के बिहेवियर से, भले ही वो ना बताएं आपको, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानना, वैसे ही वो भी आपको जानते थे या जानते हैं कि आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हो, क्या है क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की सोल एक दूसरे से ना डीपली कनेक्टेड दिख रही है। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, थर्ड पार्टी का बहुत रहा है। अब थर्ड पार्टी कोई रोमांटिकली हो, थर्ड पार्टी कोई फैमिली से हो, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है या हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है। पहले तो मैं आप दोनों के बीच में द हेरोफेंट का कार्ड है, कुछ डिफरेंसेस भी देख रही हूँ। आप दोनों अगर आज एक दूसरे से दूर हो, डिस्टेंस में हो, या फिर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन में हो, ऑन ऑफ है, जो भी है, यहाँ पर मुझे एक रीज़न यहाँ पर आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन को लेकर, और कहीं ना कहीं ट्रेडिशन को लेकर, कहीं ना कहीं सेम जेंडर को लेकर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है, ठीक है। या फिर एज को लेकर हो सकती है, एज गैप आप दोनों में काफ़ी हो सकता है, ऐसा भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल रही है। तो बेसिकली आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से किसी ने फ़ायदा उठाया, लाइक आप दोनों के को अलग करने के लिए, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ इनकी फैमिली की तरफ से भी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन की तरफ इतना अट्रैक्ट हो गए, आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन की तरफ इतना पागल हो गए कि उनको कुछ नहीं दिख रहा था, बस वो थर्ड पार्टी दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था। आपका प्यार, आपने कितना कुछ किया, आप कितना कुछ करते हो, सब कुछ भुला दिया, लाइक वो रिश्ता भुला दिया। मैंने कहा ना, एक दूसरे में इतना इन्वॉल्व रहे हो ना आप दोनों, इतना इन्वॉल्व, ऐसा लग रहा है एक दूसरे में खोए से थे आप दोनों, एक दूसरे की हर चीज़ समझते थे आप दोनों, पर स्टिल फिर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट करी, ये कहीं और अट्रैक्ट हो गए, जिससे आपका दिल दुखाया, जिससे आपका दिल तोड़ा, जो आपने कभी नहीं सोचा कि ये इंसान भी कभी ऐसा कर सकता है, क्योंकि आपकी तरफ से तो हमेशा इनको लॉयल्टी, ऑनेस्टी हमेशा मिली, पर जब इनकी बारी आई लॉयल्टी, ऑनेस्टी देने की, तो फिर नहीं दिया। ऐसा दिख रहा है कि चीट किया कहीं ना कहीं किसी और के लिए, बहाने बनाए कि हम तो एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी कास्ट में प्रॉब्लम है, हमारे रिलीजन में प्रॉब्लम है, हमारी ट्रेडिशन में प्रॉब्लम है, हमारे कल्चर में प्रॉब्लम है, हमारे हर चीज़ में, मतलब हमारे एज का प्रॉब्लम है, हम सेम जेंडर है या कुछ भी, कोई भी, या फिर तुम मैरिड हो, कुछ नहीं हो सकता, या मैं मैरिड हूँ, हम दोनों अलग अलग जगह मैरिड है, कुछ नहीं होगा, या बहुत कुछ झूठ बोला कि हाँ मेरी वाइफ को पता चल गया, मेरे हस्बैंड को पता चल गया, मे भी पता भी चला, बट डिस्टेंस स्टिल इन्होंने क्रिएट करा। मतलब लाइक ऐसा दिख रहा है कि इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, ऐसे निकाला इन्होंने अपनी लाइफ से कि जो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि आपने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए, राइट, कितना कुछ नहीं किया इनके लिए, क्या कुछ नहीं किया, हर चीज़ में भी आपने बहुत बड़ा अमाउंट भी दिया इनको, बहुत पैसा भी दिया है, ऐसा भी किसी के लिए देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा है इनकी प्रॉब्लम में, इनकी स्ट्रगल्स में, ऐसा भी मैं कुछ देख रही हूँ। आप दोनों से रिलेटेड ना इन्होंने हर चीज़ भुला दी। ऐसा दिख रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतने प्रॉमिसेस इन्होंने भी किए, इन्होंने कम प्रॉमिसेस नहीं किए आपसे, बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, बहुत सारे वादे किए, हर चीज़ करने के बाद सब चीज़ें भुला दी, तो कितना हर्ट होता है, राइट, कितना बुरा लगता है कि सामने वाला सब चीज़ें भुला रहा है, सामने वाले ने क्या क्या कहा, और आज जब करना था तो अब वो थर्ड पार्टी के साथ चले गए हैं या फिर थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं। ये सब देखकर कितना हर्ट हुआ है आपको, और हो रहा है, इवन अभी भी हो रहा है ना। तो ये चीज़ें दिख रही हैं, आपको लगता है कि अब मुझे ये कनेक्शन चाहिए ही नहीं, अब ये सामने से आएगा भी या आएगी भी, जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल, तो अब मुझे नहीं चाहिए, मैं सीधे मना कर दूंगी या सीधे मना कर दूंगा,
मुझे अब इनका साथ नहीं चाहिए, ये रिश्ता नहीं चाहिए। तो ऐसा भी कुछ फील करते हुए आप दिख रहे हो, ऐसा भी कुछ सोचते हुए आप दिख रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए अब ये कनेक्शन, ये रिश्ता। तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत डिस्टर्ब एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। आप अपने करियर में फोकस करना चाहते हो, अपनी लाइफ में फोकस करना चाहते हो, या अपनी फैमिली में फोकस करना चाहते हो और अदर थिंग्स में फोकस करना चाहते हो। आप में से कुछ लोग तो चाहते हैं कि न्यू पार्टनर मिले, न्यू कनेक्शन मिले। आप ऊब गए हो इनसे, थक चुके हो इनसे, ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं अब कार्ड्स को, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं जो आपको दिख रहा है ना, लाइक आपको दिख रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है इनकी लाइफ में, सब कुछ बेहतर है, कितना एंजॉय कर रहे हैं, या हाँ ये थर्ड पार्टी में बहुत खुश हैं, पर मुझे तो ये रोते हुए दिख रहे हैं। अब कैसे, 8 ऑफ कप्स का कार्ड देखो, और यहाँ पर आपको आईज दिख रही होगी जिससे आंसू गिर रहे हैं। देखो अच्छे से देखो, ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, अगर आपको लगता है कि बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या आपको छोड़ करके तो इनकी लाइफ बहुत ही हैप्पीनेस से भर गई है, लाइक जो भी आप सोचते हो, नहीं, आज ऐसे दिख रहा है कि अकेले पड़े हैं। मतलब लाइक इनको ना दूध में पड़ी मक्खी की तरह थर्ड पार्टी ने साइड कर दिया है। जब चाहती है या वो जब चाहता है इनका यूज़ करता है या इनका इस्तेमाल करता है या करती है, और जब चाहती है इनको, मैंने कहा ना, साइड कर देती है फिर, या साइड कर देता है फिर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है इनको कॉर्नर कर दिया गया है, इनकी इंसल्ट करना, बात बात में इनको टॉन्ट मारना, बात बात में इनको ताने देना, बात बात में इनको बहुत गलत तरीके से बिहेव करना, डिसरिस्पेक्ट करना, 4 लोगों के सामने डिसरिस्पेक्ट करना। मे बी ये भी कुछ ऐसा, इन्होंने भी ऐसे ही कुछ किया था आपके साथ, ठीक है। अब आपके साथ इन्होंने किया, इनको रिटर्न हो रहा है, थर्ड पार्टी के थ्रू रिटर्न हो रहा है। अगर नहीं भी किया है तो भी इनके साथ ये सब चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, जहाँ पर ये बस अंदर ही अंदर से रो रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं किसी को। इतना तो है कि लोगों को ये बहुत शो ऑफ करके दिखाते हैं, लोगों को ये ऐसे दिखाते हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ हैपनिंग है, सब कुछ हैपनिंग में चल रहा है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, ऐसा कुछ ये प्रिटेंड करते हैं, ऐसा कुछ ये दिखाते हैं। बट यहाँ पर दिख रहा है कि द डेविल का कार्ड, आप देख लो, कुछ भी, ये तो इवन अब उस लाइफ के लिए तरस रहे हैं, आपके लिए तरस रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं, वो रिश्ते के लिए तड़प रहे हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि कितना वर्दी है आपके साथ रिलेशनशिप। आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो ना तो कुछ भी नहीं है। लाइक उनको ऐसा फील हो रहा है द डेविल के कार्ड से, वो बहुत लो फील करते हुए दिख रहे हैं, वो बहुत डिस्टर्ब फील करते हुए दिख रहे हैं। मे बी किसी तरीके की नेगेटिविटी, किसी तरीके की ब्लैक मैजिक भी होने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है फॉर द डेविल कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एल्डर ऑफ सोच में पड़े हैं आपके पार्टनर, कैसे सब कुछ ठीक करें, कैसे सब कुछ बेहतर करें, क्या करें, कैसे इस सिचुएशन से निकलें। तो ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ पर ये कंट्रोल में है, लाइक इनका पपेट बना दिया गया है थर्ड पार्टी ने, और अपने हिसाब से चीज़ों को कर रही है थर्ड पार्टी ना। और एक तरीके से जस्टिस ही हो रहा है, आपके साथ जस्टिस ही हो रहा है, तभी तो ये अब आपकी अहमियत को, आपकी इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं। देखो जस्टिस का कार्ड क्यों समझ पा रहे हैं, जब आज कोई और इनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या कर रही है, जिसको भी इन्होंने आपकी जगह दी, इन्होंने आपकी जगह दी, आपका प्यार वो दिया, आपको रिप्लेस करके जिसके साथ ये गए, जिसको इन्होंने प्रायोरिटी में रखा, जिसको इन्होंने चूज़ किया ना, आज उसने दिखा दिया अपना असली रूप, या वो दिखा रही है या दिखा रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। भले ही वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अंडर कंट्रोल है उनके, आज भी उनके पपेट, मैंने कहा ना, बन गए हैं। अब वो जैसा चाह रही है वैसा ये कर रहे हैं, नाच रहे हैं उनके हाथों में, उनके इशारों पर नाचते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसे थे नहीं थे, आपके पार्टनर तो लोगों को ना चाहते थे, कहीं ना कहीं ऐसे ही तो आपके साथ भी किया, आपके इमोशंस के साथ खेला, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला। आप क्या चाहते हो कभी इन्होंने नहीं सोचा, कभी इन्होंने नहीं जानने की कोशिश करी, ना कभी पूछा, या आपने बताया तो भी इग्नोर किया। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आज उनको लग रहा है, आज उनको समझ आ रहा है जिस तरीके से ये आपको ट्रीट करते थे वो कितना
गलत किया इन्होंने ना, क्योंकि आज जब इनके साथ यही चीज़ें हो रही हैं तब इनको समझ आ रही है कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने कितना गलत किया, आज उनको समझ आ रहा है। तो आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब, टूटे हुए से ब्रेक डाउन उनका दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अकेलापन उनका दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मायूसी दिख रही है, तभी रो रहे हैं। आज अकेले में रोते हैं ये, ऐसा नहीं कि सबको दिखा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, अपनी सिचुएशन किसी को बता भी नहीं रहे। हो सकता है इनकी आदत ऐसी है कि ये 4 लोगों को में गाते हैं, बोलते हैं ना कि ऐसा वैसा सब कुछ आपकी। तो जब आपको उन्हें दूर करना था तो 4 लोगों में बहुत आपकी बिचिंग करी, बहुत कुछ नेगेटिव फैलाया, बहुत कुछ नेगेटिव बोला ना। आज जब थर्ड पार्टी कुछ ऐसा कर रही है या कर रहा है, जबकि आपने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, इनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, जब तक इन्होंने नहीं किया तब तक तो नहीं किया ना। तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि अभी वो किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ कहने लायक बचे ही नहीं है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या बोलेंगे लोग, हंसेंगे, इनके ऊपर ही हंसेंगे। तो यहाँ पर अंदर ही अंदर से घुटते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, अंदर ही अंदर से एंजाइटी होती हुई आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, उनके पार्टनर की एनर्जीज में डेथ का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत टाइम से वो सोच रहे हैं सब कुछ सही करने की, बहुत टाइम से, पर अभी तक कुछ कर नहीं पाए। हाँ ठीक है, हाँ वो सोच रहे हैं थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकाल दें, थर्ड पार्टी से दूर चले जाएं, थर्ड पार्टी से डिस्टेंस क्रिएट करें, या थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से, जैसे मैंने कहा ना, निकाल फेंकें और फिर से अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें। ठीक है, ऐसा वो कुछ सोच रहे हैं, पर सोचना और करना 2 अलग अलग चीज़ें हैं, नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? द डेविल का कार्ड है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने इनकी कोई वीकनेस, कोई कमजोरी का फ़ायदा उठाया है, या उठा रही है, या उठा रहा है। ठीक है, ऐसा ही होता है। आप तो कुछ नहीं करते थे ना, आप तो इनकी सुन रहे थे। इनको नहीं चाहिए रिश्ता तो ठीक है, इनको चाहिए रिश्ता तो ठीक है, समझ रहे हो। और आज थर्ड पार्टी इनका फ़ायदा उठा रही है, बहुत बुरी तरीके से इनका यूज़ कर रही है या कर रहा है ना। स्टिल ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी अब इनके इमोशंस के साथ खेलते हुए, इनकी फीलिंग्स के साथ खेलते हुए, अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, अपनी लाइफ में कैसे सब कुछ बेहतर करें, क्या करें क्या ना करें, कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर। बस इतना दिख रहा है कि एंजाइटी में है, स्ट्रेस में ही है वो, कैसे निकले इस सिचुएशन से नहीं समझ पा रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ कप्स क्यों है? यहाँ पर है टेम्परेंस। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब मेंटली सुकून चाहते हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं ये मेंटली ना, सुकून चाहते हैं, और सुकून आपसे मिलता था, और इवन आज भी कहीं ना कहीं सुकून आपसे ही ले रहे हैं। कैसे? आपकी फ़ोटो देखकर, आपके साथ की बातों को याद कर कर, जब उनके फेस में एक स्माइल होती थी, एक हैप्पीनेस होती थी, एक सब कुछ अच्छा लगता था। एल्डर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बस वो इमेच्योरिटी करते हुए आए, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स, गलतियां, बेवकूफ़ियां करते आए, जो आपके प्यार को ना समझ पाए। आज उनकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने भी हर्डल्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, वो उन्हीं की वजह से हुई है। वो भी उनका आपको धोखा देना, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करने की वजह से ही हुई है। तो वो सोच रहे हैं कि कितने बेवकूफ़ थे ये ना, इनको लग रहा था ये तो रंग बदल रहे थे, ये तो आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे ना। इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ कितना गलत किया। द एम्प्रेस का कार्ड है। आज वो आपको एम्प्रेस की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, आज वो आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं आज वो, पर कर नहीं पा रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं। 10 स्टार का कार्ड है। कभी कुछ बैलेंस होगा, कभी कुछ अच्छा होगा, कभी कुछ बेहतर होगा, नहीं समझ आ रहा आपके पार्टनर को कि क्या करें, कैसे करें। सुकून चाहते हैं वो, मतलब ऐसे दिख रहा है कि पीस ऑफ माइंड चाहते हैं वो अपनी लाइफ में, और पीस ही नहीं है, सुकून ही नहीं है, पॉजिटिविटी ही नहीं है। बहुत फ्रस्ट्रेट होकर रह गए हैं आपके पार्टनर, बहुत फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में
पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर तुला राशि भी मुझे गाइस दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर है द एम्परर, बहुत ईगो दिखाते थे, बहुत एटीट्यूड दिखाते थे, एरीज और लियो, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पर मतलब मेष और सिंह राशि और तुला राशि लिब्रा बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ईगो दिखाया, बहुत एटीट्यूड दिखाया, ये तो ऐसा करके गए हैं जैसे इनको आपकी तरफ कभी लौटेंगे नहीं, कभी आपकी ज़रूरत ही नहीं होगी, कभी आपके इमोशंस की, आपके प्यार की, आपकी कभी नहीं चाहिए, आपका साथ ही नहीं चाहिए। ऐसा कुछ बिहेवियर रख के गए, ऐसा कुछ ट्रीट करके गए। 4 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं अभी चीज़ें डिफेंसिव होती हुई दिख रही हैं। अभी चीज़ें ऐसा दिख रही है कि दूर जाते हुए, डिस्टेंस क्रिएट करते हुए, ऐसा दिख रहा है कि थक चुके हैं वो अपनी सिचुएशन से, अपनी लाइफ से थक चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अपने ही ईगो में आकर इनसे कितनी बड़ी भूल हुई, कितनी बड़ी गलती हुई, ऐसा सोचते हुए, ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं। आज की डेट पर ना इनका ईगो पूरा खत्म हो चुका है, इनका जो घमंड था वो टूट चुका है। और वो भी थर्ड पार्टी ने जिस तरीके से इनके साथ बिहेवियर रखा, जिस तरीके से इनके साथ बिहेव किया ना, उस वजह से आज इनका ईगो खत्म हो चुका है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए तो ये करते गए, मे बी एक टाइम तक इतना किया, ओ माय गॉड, इतना अगर आपके लिए करते तो बात ही कुछ और होती, राइट। थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी से जुड़े लोगों के लिए भी दिख रहा है, शायद उनके पेरेंट्स के लिए, शायद उनके बच्चे, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी कोई मैरिड पर्सन भी हो सकती है, ठीक है, कोई हो सकती है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के अलावा भी, या फिर उनके फ्रेंड्स के लिए, मतलब बहुत किया थर्ड पार्टी के लिए, इतना किया, पैसे इन्वेस्ट करना, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के ऊपर, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है। लाइक उसको चीज़ों को दिलाना, उसकी इच्छाएं पूरी करना, उसकी विशेस को पूरी करना, ऐसा दिख रहा है। और थर्ड पार्टी ने बदले में क्या दिया, डिफेंसिव रही और या फिर इनका यूज़ किया, इनका इस्तेमाल किया, और जब मौका आया इनको काट दिया। लाइक जब मौका आया अब इनको धोखा दे रही है, क्योंकि एक इंसान की लिमिट होती है ना। यानी कि अगर थर्ड पार्टी इनसे फाइनेंसेस को लेकर जुड़ी थी, पैसों को लेकर जुड़ी थी या जुड़ा था, ठीक है, या फिर हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी कोई मेल है तो मुझे एनर्जी फील हो रही है कि शायद फिजिकल होने के लिए, इंटीमेसी के लिए कुछ ऐसा कुछ किया थर्ड पार्टी ने, ठीक है। तो ये भी एनर्जी दिख रही है कि तो कहीं ना कहीं डिफेंसिव हो जाना, कहीं ना कहीं अब इनका इस्तेमाल करना, कहीं ना कहीं, क्योंकि फ़ायदा जो था आपके पार्टनर से, क्योंकि जो वो कर रहे थे शायद अब नहीं कर पा रहे, क्योंकि पहले बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बहुत पैसा दे दिया, बहुत कुछ, क्योंकि एक लिमिट तक ही कोई इंसान कर सकता है, राइट। अगर किसी के ऊपर इन्वेस्ट भी कर रहा है तो एक लिमिट तक ही तो करेगा, पर वो इतनी लालची मुझे दिख रही है, कोई थर्ड पर्सन लालची हो सकती है, या हो सकता है किसी भी तरीके का लालच हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं एस ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि दिल में बहुत सारा प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी की तरफ था, ठीक है, बहुत कुछ कर रही थी या कर रहे थे, मतलब ना आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर, पर अभी ऐसा दिख रहा है एंजाइटी में, वो प्यार, वो इमोशंस थर्ड पार्टी की तरफ से खत्म, मतलब थर्ड पार्टी की तरफ से तो था ही नहीं, पर आपके पार्टनर की तरफ से भी खत्म हो गया है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो दूर रहना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी सिचुएशन से। रिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, अब यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 2 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं हाँ, एक गलत फहमी हुई थी थर्ड पार्टी को लेकर कि वो, अगर फैमिली है थर्ड पार्टी, कि वो इनका सोलमेट इनको दिलाएंगे, प्यार करने वाला इंसान दिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं फैमिली से भी गलती हुई, मे बी किसी और से शादी कर ली या फिर किसी और को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लिया है फैमिली के कहने पर,
या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई रोमांटिकली ही है, कोई रोमांटिक पार्टी है, आपके अलावा किसी और की तरफ है आपके पार्टनर देख रहे हैं, तो वो एक कार्मिक है। इनको गलतफहमी हुई थी कि वो मेरा सोलमेट है, वो मेरा अपना है, लाइक या मेरे लिए सब कुछ करेगी या जो भी है करेगा। बट यहाँ पर डेविल का कार्ड बता रहा है कि द डेविल, देखो कि वो एक कार्मिक है, ठीक है। तभी तो कार्मिक है, तभी तो पेन मिल रहा है, तभी तो दर्द मिल रहा है, तभी तो एंजाइटी में है और जस्टिस हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इतनी प्रॉब्लम की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल दिख रहा है, बहुत परेशानियां दिख रही हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स द हेरोफेंट के कार्ड को। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको धोखा जिस बात को दिया इन्होंने, जिस चीज़ को लेकर दिया इन्होंने, लाइक कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। आज इनको भी धोखे मिल रहे हैं, आज इनको भी सिली बातों में या फेक बातों को लेकर थर्ड पार्टी इनको धोखा दे रही है या दे रहा है। आज इनको समझ आ रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये गलत इनके थॉट्स थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कास्ट डिफरेंट हो, कल्चर, रिलीजन या फिर ट्रेडिशन या फिर कुछ भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो, पर प्यार तो है ना। कहीं दूसरों की बातों में आए, थर्ड पर्सन की बातों में आए, कितना दिल दुखाया, कितना हर्ट किया, पर अब रियूनियन करना है। और ऐसा रियूनियन कि उसके बाद आपको खुद से दूर करना नहीं है, क्योंकि बहुत सारा प्यार, बहुत इंटेंसिटी दिख रही है इनके मन में आपको लेकर, बहुत इंटेंस लव दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को। यहाँ पर है चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द चैंपियन ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं अब वो आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपका दिल जीतने के लिए उन्हें जो भी करना पड़े, जैसा भी करना पड़े वो उन्हें करना है, ठीक है। आपका दिल जीतने के लिए, आपके मन में प्यार बढ़ाने के लिए, प्यार जगाने के लिए जो उन्हें करना पड़े वो करेंगे। द हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी तरफ अब वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ वो अब पैशनेट हो रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा, दिल तो बहुत दुखाया है, आप कितने इनोसेंट रहे हो, आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, कैसे जीतना है, क्या करना है, नहीं समझ आ रहा, पर आपका दिल जीतना है और आपकी तरफ वापस लौटना है। ऐसा दिख रहा है वो लौटना चाहते हैं और हमेशा हमेशा के लिए आपके पास, आपके होकर रहना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। चैंपियन ऑफ कप्स, तो चैंपियन ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि तैयार हो जाओ न्यू बिगनिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि चैंपियन ऑफ कप्स ऐसा दिख रहा है बहुत प्यार, इमोशंस के लिए जो वो आपको देंगे, जो आपको वो समझेंगे। तैयार हो जाओ कि अब आपका दिल जीतेंगे, अब बहुत चीज़ें करेंगे ये आपको, चेस करना, आपको मनाना, आपके आगे पीछे जाना ना, आप क्योंकि यहाँ पर बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए और टूट रहे हैं, आपसे दूर रहकर, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके अब जुड़ना है, आपके दिल को भी जोड़ना है। जैसे सब कुछ तोड़ दिया, खराब कर दिया आप दोनों के बीच में, अब सब कुछ सही करना है, ऐसा कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सोच रहे हैं तो करेंगे भी, आप ये मत कहो कि बस दी सोच ही रहे हैं, कभी करेंगे नहीं, कब करेंगे, करेंगे। क्योंकि अभी तो वो फंसे हुए दिख रहे हैं थर्ड पार्टी में। जब थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकालेंगे तभी तो आपकी तरफ आएंगे, तभी तो आपको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। जल्दी वो समय भी आएगा जब वो थर्ड पार्टी को ना अपनी लाइफ से निकालते हुए और आपसे अपने दिल की बात करते हुए दिख रहे हैं। 43 एज, 34 एज, यहाँ पर मुझे कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, आपकी और आपके पार्टनर की हो सकती है। 44, ठीक है। यहाँ पर मुझे 40, 41, 38, 37, 54, 61, 47, 74 भी किसी के लिए दिख रही है, ठीक है। 45 एंड 73, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है। तो यस, ये आपके पार्टनर की या आपकी हो सकती है। ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।